व्हाट्सअप गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड मस्त मजेदार मीम्स निकल के आ रहे हैं भाई साहब भारी मात्रा में। तो करेंगे साथ में एंजॉय। एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? आंख ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया। आहा, ये सुरताल। आहा, स्लोली सिंकिंग। भाई मेरी एक क्लिप काफी वायरल हो रही है। कौन सी वाली? एमएमएस नहीं भाई, क्लिप बोल रहा हूँ। मेरी एक क्लिप वायरल हो रही है भाई। आहा, ये वो मैंने जज्बात में 14 15 16 फरवरी के आसपास एक चीज बोल दी थी, मैं सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। राहुल के लिए बोल दी थी क्या? मैंने जज्बात में एक चीज बोल दी थी कि मेरा राहुलिया ऐसा काम कर जाएगा इस चैंपियन ट्रॉफी में। हालांकि मैंने ये बोला था कि अपने दम पे लाएगा जिता के। भाई साहब 34 बॉल में 42-43 सेमीफाइनल में, और 33-34 बॉल में ये 33-34 जो बनाए हैं अभी फाइनल में। यस, ये बहुत ही अमूल्य, बहुत ही मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है ये। क्योंकि तुम लोगों, मेरे को पता है ना, मानते मेरे नहीं को पता है तुम लोगों को मेरे राहुलिया पे, दामाद होनियों पे, ये भैंस के 35-40 रन का भी भरोसा नहीं था। सब जानता हूं मैं। ये देखो जरा सुनो एक बारी, कहां गई अब मेरे को मिल नहीं रही है। राहुल चैंपियन ट्रॉफी जिता के लाएगा, दांत मत निकालना। हाँ हाँ, गाना लगा रखा उसमें किसी ने, तो इस करके नहीं बोल रहा हूं। हाँ, दम पे जिता के लाएगा, लाया है दामाद होनियों। यस। शेट्टी साहब से आगे बात करते हैं, कोई बात आगे बात करते हैं। ये पुरानी, ये नई। हाँ, टाइम की एक खूबसूरती है, बदलता जरूर है। हर बुरे दौर की एक खूबसूरती ये तब ये का है है ना, हारे थे जब इधर कि एक तो वो तुमको मजबूत कर जाता है हम्म। आने वाले टाइम के लिए, और एक खराब टाइम की एक और खूबसूरती है, तुमको ये पता लग जाता है कि मेरे साथ था कौन, कौन नहीं था, ये सारी चीजें। और एक और खूबसूरती है खराब टाइम, बदलता जरूर है। ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है, टिकता नहीं है। टाइम बदलता जरूर है, ये लेकिन टाइम को भी टाइम लगता है। अरे तस्वीर ही तो है, बदल देंगे हैं। बदल दी। बोलिए भाई। 2023 की बात याद रखना हमेशा के लिए। हारे हैं, मरे नहीं हैं। हारे थे, मरे नहीं थे। और जीत के आए हैं। अगर मरे होते तो 2024 में और 2025 उस मोटिवेशन के साथ खेल ही नहीं पाते, उठते नहीं। मोटिवेशन के बिना खेल ही नहीं पाते। 2023 की, प्रोड्यूसर ज्यादा तो नहीं सीरियस हो रहा। 2025 की वो हार, वो दिल पे लगी हुई चोट किस किस को आने वाले टाइम में बर्बाद कर जाएगी, ये तुमको मालूम भी नहीं है। ये इंडियन टीम उस दिन की चोट खाई हुई, यस, जिसको देखेगी उसी को खोदेगी, अब वहीं खोद देगी। पकड़ पकड़ गया, पकड़ पकड़ गया। 2023 की, गलत हो गया डायलॉग, दोबारा बोलते हैं। 2023 की खाई हुई वो चोट, ये इंडियन टीम किस किस को बर्बाद कर जाएगी आने वाले 5 7 10 साल में, ये तुमको आइडिया भी नहीं है। हो जाता है कई बार। देखिए, मैंने सही टेक दे तो दिया, पिछले वाला काट देना, उसमें क्या है, एक ही बात है। देखिए माहौल जमना चाहिए ना। मैं फिर से तुम लोगों को चेक कर रहा था, तुम सो तो नहीं रहे, सो नहीं रहे, जाग रहे हो, जाग रहे हो। थैंक यू, वेलकम। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। नहीं भाई लोगों, मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने बातें बोली हैं, ये दिल पे लगी है कि नहीं लगी भाई लोगों? ये जरूरी है भाई, यही है जिंदगी। जब मुझे कोई आके कहता ना भैया मेरे को मोटिवेशन दे दो, अरे मोटिवेशन से भरा पड़ा है संसार। ढूंढो। मैं एक इंसिडेंट बताता हूं भाई लोगों, आप लोगों को। मैं हिल गया था ऊपर से नीचे तक। मैंने एक ऐसा सीन देखा था, उस दिन के बाद मैं चैन से नहीं बैठा। क्या हो गया था? मैं एक बारी कहीं जा रहा था, ऐसे यूं यूं करके गाड़ी में जा रहा था कहीं पे, यूं करके। और थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, और एक साइड में कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वहां पे हेलो, अब स्लो था, गाड़ी थोड़ी स्लो थी, तो मैंने ऐसे करके देखा, एक लेबर भाई, जिसका एक हाथ नहीं था, ब्लू सी गाड़ी है, किसी भी रीजन के कारण नहीं हो सकता है, कोई इंसिडेंट हुआ होगा, एक हाथ नहीं था, वो बंदा अपने सर पे 10 12 15 ईंटें रख के पहली मंजिल पे चढ़ रहा था। और ये वाकया बहुत साल पहले का है। मैंने कहा यार, लोग तो सब कुछ होने के बाद भी रोना नहीं छोड़ते। हाँ, ब्लू कलर की बोलेनो है ना, उसके ऊपर रख। जब आप देखते हो ना, एक 60 साल का बुजुर्ग
फ्रूट चाट बेच रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पैसे नहीं काट पा रहा है, वो पैसा गिर रहा है क्योंकि हाथ कांप रहे हैं, बुढ़ापा है। यस। और यहां एक 25 साल का लड़का मैसेज करके बोलता है मेरे को लड़की छोड़ के चली गई। सही बोला, बिल्कुल। कोई बात नहीं, ब्रेकअप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। किससे आया होगा? ये जो लाइन है ना, ब्रेकअप हो गया, इट्स ओके, लेकिन मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है अंबानी किससे आया होगा? हो सकता है प्रो अंबानी हो, मतलब प्रो मैक्स अंबानी हो, क्योंकि अंबानी साहब भी चैन से नहीं बैठते आज की डेट में, इतना कुछ होने के बाद भी, ना उनके बच्चे बैठते हैं, तो वो भी मेहनत करते हैं। नहीं मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा है कुछ करने। मत कर तेरी ऐसी की तैसी। तो मोटिवेशन से भरा पड़ा बाजार भाई, नियत चाहिए, रोक लो मेरे को कोई, आज मैं बता रहा हूं। भरोसा रहोगे तो मोटिवेशन कभी नहीं आएगा। पानी भरा हुआ था, वो जो तुम्हें क्या लग रहा था मैं राहुल पे बोल चुका हूं जो बोलना था? अबे नहीं, राहुल पे मैं क्या बोलूं यार भाई। देखो मजे तो मैं भी सबके लेता हूं, चाहे कोई भी प्लेयर हो कोई भी ना हो, ठीक है। एक तो हम कभी गंदी गाली नहीं देते किसी को, इसी वजह से हमारा लाइव एबी क्रिक इन्फो का लाइव एक लड़की अपनी मम्मी के साथ देखती है, एक मम्मी अपने बेटे के साथ देखती है, एक बेटा अपने पापा के साथ देखता है, एक पोता अपने दादा के साथ देखता है, एक दादा अपनी तन्हाइयों के साथ देखता है हमारा लाइव, लेकिन हम उनको तन्हा रहने नहीं देते हैं। मैंने राहुल के बारे में बार बार एक बात बोली है, सबका लाडला प्यारा दुलारा और सबसे ज्यादा गालियां खाने वाला इंसान यही है। केएल राहुल इन ओडीआई टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप में 58 का एवरेज था, लेकिन वो वर्ल्ड कप क्यों याद रहेगा किसी को? मतलब मैं 23 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, ये तो ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात है। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप क्यों याद रहेगा किसी को? क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप राहुल ने हरवाया था ना, ऐसे क्योंकि ऐसा ही बोलते हैं लोग। हालांकि इस चीज पे मेरी बार बार टाइम टू टाइम बहस हुई है। वो वर्ल्ड ठीक है, वो स्लो खेला, उसकी पारी को कौन जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसने हरवा दिया ये कहना गलत है। गलत है। सिर्फ हरवाने का मतलब ये होता है कोई कैच छोड़ दी, वो मैच वहां से हार गए, वो होता है। अरे विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा कराई किसी ने कुछ नहीं था, और 3 विकेटें लेने के अलावा उसके बाद हम सब अपने अपने कूल्हों पे हाथ रख के खड़े हुए थे, ये सच्चाई है। केएल राहुल का भाई ओडीआई टूर्नामेंट में देख लो, वर्ल्ड कप में 58 का एवरेज है, चैंपियंस ट्रॉफी में 140 का एवरेज है, एवरेज 140 का, एशिया कप में 76 का एवरेज है। केएल राहुल फॉर अ रीजन। आइए देख यार, दामाद होनियों पे शक नहीं करते हैं। शेट्टी साहब ने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया था। जैसे ही मुझे पता लगा था कि शेट्टी साहब होनियों ने अप्रूव कर दिया है लड़का, उस दिन के बाद मैंने भी कहना वहना छोड़ दिया था। वो अलग बात है कि 2021-22 में मेरा राहुलिया अपनी इंडियन टीम को T20 की जगह पे 19 ओवरों का गेम खिलवा रहा था। सामने वाली टीम 20 ओवर खेलती थी, हम 19। मेरा राहुलिया थोड़ा सा लग्जरी आदमी है, लग्जरी। आप लोग विचार समझा करो, विचारों की लड़ाई है। दामाद होनियों का क्या था, थोड़ा सा लग्जरी आदमी है, महंगे आदमी है। ये अपने बैट का रिदम, बैट का स्ट्रोक चेक करते थे पहला ओवर में खेल उसमें बॉल निकल जाती। देखिए पिच को नापना होता है पहले ओवर में, परखना नहीं, नापना। अगर पहले ही ओवर में आप रिस्क लोगे तो अगर कहीं लग गया, 2 चौके छक्के लग गए तो और क्या फिर दिक्कत हो सकती है। भाई आदमी गलतियों से ही सीखता है, आदमी गलतियों का पुतला है। पॉइंट। और तुम लोग तो 4 दिन पहले तक बोल रहे थे राहुल ही पुतला है, गलतियों का भी नहीं, पुतला ही बोल रहे थे। पुतला बना दिया उसने ऑस्ट्रेलिया का और ये इनका न्यूजीलैंडियों का। और मेरा तो दिली तमन्ना यही थी हाथ मिला के आए, क्योंकि राहुल अगर कल राहुल अगर 2 रन कम बना के आउट हो जाता भाई, वो फिर मजा सा नहीं आता ना। नॉट आउट में अलग मजा आता है। तो बहुत बढ़िया यार, आउटस्टैंडिंग मोमेंट खेलना, विनिंग मोमेंट के टाइम पर वहां पर ग्राउंड के बीचों बीच होना। हेलो, हाँ अपना नमस्कार भाई, बीसीसीआई से बोल रहे हो? हाँ ये भाई बात सुनो रे, देख भाई तुम्हारा मेरे को भरोसा कम रहता है, मेरे को राहुल से भी कम भरोसा तुम पे। हाँ एक बात बताओ, ये तुम राहुल को कप्तान वप्तान तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, दामाद होनियों ने कसर तो नहीं छोड़ी है कोई। हाँ तो कप्तान कप्तान का तो नहीं सोच रहे हो तुम राहुल का? क्या पता क्या कर रहे हो फिर, राहुल का क्या प्रोग्राम कर रहे हो? अच्छा कुछ नहीं है, चलो ठीक है फिर, ओके। नहीं सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है। क्योंकि देखिए राहुल अब थोड़ा सा सीनियर हो चुका। राहुल सीनियर हो चुका। देखो सीखा हमने बहुत कुछ। वो 21 या 22 का T20 वर्ल्ड कप था, हम खेले थे बहुत धीरे। हाँ। और उसी वजह से हम बाहर भी हो गए थे, और उसी वजह से फिर हम बहुत आलोचनाएं हुई थी टीम इंडिया की। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा से लेकर हर प्लेयर ने ये ठाना, और आपको याद होगा उसी वजह से केएल राहुल T20 टीम से भी बाहर हो गया था। हाँ। ठीक है। लेकिन हर एक चीज एक टाइम पर जब होती है ना, देखो नहीं तो ऐसे तो एक ही टीम सारे वर्ल्ड कप जीतती रहे।
कभी कोई टीम जीतती है, कभी कोई, जो अपना होमवर्क ज्यादा बेटर करके आता है, ज्यादा प्लानिंग करके आता है। देखो ना, हमारी टाइम पे planning- ऑस्ट्रेलिया थी, हर चीज वही हमारी जीतती प्लानिंग कहीं ना कहीं सही नहीं थी T20 को लेकर, जो कि पर्दाफाश हुई थी 2021-22 के जो T20 वर्ल्ड कप था। उसके बाद जब हमने ठाना कि हमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके का क्रिकेट खेलना है, अप्रोच हमें चेंज करनी है, पावर प्ले का फायदा उठाना है और आपको डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप देखो 2024 का वर्ल्ड कप उठाया, रोहित शर्मा की इंटेंसिटी वनडे वर्ल्ड कप में भी चेंज हुई, जिसमें 2023 में आपने देखा होगा क्या ताबड़तोड़ शुरुआत हर मैच में थी। उस बंदे को बताता आर पार की बात है, तो हम हर बार आर पार ही खेलेंगे, हम ऐसा नहीं खेलेंगे कि मैं आराम से खेलता हूँ, फिर पता लगा मैं आराम से खेलते खेलते मैं आउट हो गया, 40-50 बॉल भी खा गया, आराम से आउट हो गया, बाबर आजम वाली बैटिंग कर दी मैंने, फिर टीम भी फंस गई बाद में। जबकि क्या होना चाहिए, ऊपर से अटैकिंग मोड होना चाहिए, पावर प्ले का फायदा उठाओ, फिर अगर मैच फंस जाता है, मतलब प्लेयर अगर आउट भी होता है तो अगला प्लेयर जो है वो थोड़ा टाइम ले सकता है। अब मान लो ओपनर भी टाइम ले गए हैं, टाइम लेके टाइम वेस्ट करके बॉल वेस्ट करके चले गए, फिर अगला है वो भी बेचारा टाइम वेस्ट करेगा, बॉल भी खाएगा। तो इतने करते करते जहां पर हमें 10 ओवर में अच्छा स्कोर बनाना चाहिए था, बना सकते थे, वहां पर हम 20 ओवर तक खाते ही रह गए, जिसकी जरूरत नहीं थी। वो फर्क पड़ जाता। और ये सोच जो बदली है ना 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसने हमें रिजल्ट दिया है। 23 के वर्ल्ड कप फाइनल में हम पहुंचे, 24 का वर्ल्ड कप हमने उठाया, T20 चैंपियंस ट्रॉफी हमने उठाई, और अब IPL शुरू हो जाएगा तो उसमें तो सारे प्लेयर अपने अपने खेमे में चल जाएंगे। लेकिन यही असर आपको 2026 के वर्ल्ड कप में और जो अब 27 में वर्ल्ड कप होगा, और मेरे को लगता है रोहित शर्मा खेलेगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।